जी यस, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं फिटनेस पे और आप लोग के जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैं बारी बारी जो है डॉक्टर मुबशर से पूछ रही हूँ। एक खातून का क्वेश्चन था कि शी इज़ डूइंग अ फेशियल एक्सरसाइजेस और वो जो अगेन उनका भी माउथ ओपनिंग वाला एक्सरसाइज था, उनको लॉक जॉ वाला तो कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन उनको इन जॉइंट्स में बहुत दर्द होने लगा, इतना होने लगा कि शी वेंट टू अ डॉक्टर और उनको कोई मसल रिलैक्सेंट जो है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। अगर उन्होंने इन अ डे 100 किया होगा, obviously it's gonna happen. अब ये अगर नहीं 10 बताते times ना। हमेशा मैं कहती हूँ during the exercise 10 times करें, 15 times करें, 20 times करें gradually. अब अगर इतना इधर दर्द हुआ तो it means it probably hit 100 repetition in a go. कोई चीज़ एक्सटेंसिव कर लें तो ऑब्वियसली होगा ये। अब वो बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं एंड शी इज ऑन मसल रिलैक्सेंट दीस डेज, जो उनको 7 डेज के लिए शायद प्रिस्क्राइब की गई है। बट यूजुअली ये भी होता है कि अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज हम करें या कोई जिम जॉइंट करें, उसमें 1 वीक to 2 weeks लगता है सेटल डाउन। हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर आर्म्स की है, लेग्स की है, हिप्स की है तो लगता है टाइम। तो इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सटेंड कर लिया होगा, सुना नहीं होगा, क्योंकि हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ कि 10 times 15 times नॉट मोर देन दैट, आफ्टर 2 months या 3 months 100 रेपिटेशन करने, नॉट इन वन गो, यानी फर्स्ट टाइमर 100 करके नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। It doesn't work like that. Slowly, gradually करेंगे तो कभी भी आपकी ये सिचुएशन नहीं आएगी जो आपने मुझे बताई थी वहाँ पर। दूसरी कुछ मेल्स थी, वो they were really appreciating your efforts. तो I think I should tell her this as well, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान के लिए जो इतनी मेहनत कर रहा है। They were really appreciating your efforts. और एक दो ने तो ये भी लिखा कि they can actually feel the effects. Very nice, है ना। अच्छा, एक पूछे थे कि क्या इसके साथ कोई स्पेशल डाइट प्लान करें कि उनका फेस कम हो जाए? कोई डाइट प्लान्स भी होते हैं इसके लिए? नहीं, सिर्फ जो नॉर्मल वेजिटेरियन आई यूजुअली रिकमेंड, अगर बीफ और चिकन है तो चिकन वंस अ वीक एंड देन फिश वंस अ वीक एंड देन नेक्स्ट वीक, लाइक सेकंड वीक आप बीफ खा सकते हैं, बट आई एम नॉट लाइक अ बीफ लवर, सो आई वुड से कि वेजिटेरियन मेन। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस अयाज बात कर रही हूँ। जी मिसेस अयाज, कहाँ से? मैं ही कराची से बात कर रही हूँ। मैं एक्चुअली पहले से ट्राई कर रही थी जब आपके पहले गेस्ट आए हुए थे। ओके, चलिए अभी बात कर रहे हैं। अभी मैं बस लेट हो गई और मेरा नंबर नहीं मिल सका। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहिबा से ये पूछना है कि कभी इनका आपके टॉपिक से थोड़ा सा हट के है कि ये बाजुओं की कोई एक्सरसाइज, बाजू बहुत ज्यादा हेल्दी है। बाजू बहुत हेल्दी है तो बाजुओं की एक्सरसाइज। हाँ, अच्छा, डॉक्टर साहिबा ने वैसे करवाई है बाजू वाली एक्सरसाइज, करवाई है ना? अच्छा राफिया, सॉरी, ये कौन से प्रोग्राम में हुआ है, कुछ गाइड करेंगी? बाजुओं की एक्सरसाइज? हाँ, हमारे प्रोग्राम में जो सुबह सुबह रोजाना एक्सरसाइज आती है ना डॉक्टर मुबशरा की, उसमें। अच्छा, हाँ। और एक जो शोल्डर्स के दरमियान एक वो फैट से होते हैं गर्दन के नीचे, वो बहुत बुरी लगती है। यहाँ पीछे ना? जी जी एग्जैक्टली। बस ठीक है, आपको इसकी भी एक्सरसाइज मालूम करनी है। थैंक यू यार, आप बहुत बहुत इम्प्रूव कर रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। दिन आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। देखिए अप्रिसिएशन कितनी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बाजुओं की एक्सरसाइज दैट्स हर लीग एनीवे, बिकॉज वो कराती है तो सारी एक्सरसाइजेज हैं। आजकल हम फोकस करें फेशियल पे, लेकिन करते तो हम सारे ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये भी जो उन्होंने कहा कि नेक के नीचे we have done it that मतलब without the weights and with the weights 1 kilogram 2 kilogram and like नीचे लेके back and forth ये करवाई भी है, but obviously I'll do it next time। उन्होंने मिस किया, obvious है कि उन्होंने मिस किया था, उन्हें पता नहीं था कि कहाँ हो रहा है। I'll do it। ठीक है। अच्छा, एक ये और दूसरी, अब इसी चीज़ से मुझे बहुत अच्छी बात याद आई डॉक्टर मुबशरा, हंचबैक जो लोग हो जाते हैं जिनका पीछे वो एक, हम उसे कुप कहते हैं, कुप बन जाता है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कि वो चीज़ वापस से सीधी हो जाए और वो इंसान सीधा हो जाए? 1 kilograms के साथ या विदाउट द वेट्स हम सिर्फ सेंटर अलाइन करके पूरा अपार्ट करेंगे, बैक एंड फोर्थ एंड देन योगा का पोज है लाइक अ कैमल पोज, जैसे हम बैकवर्ड जाते हैं बट दे वोंट बी एबल टू डू इट, तो इनवर्ट करना है हमने, यानी हमने सांस अंदर की तरफ पोजीशन लेके सांस अंदर की तरफ खींचनी है और पीछे से थोड़ा सा एम्फसाइज करना है बैक मसल्स को, तो वो बैक एंड फोर्थ वो भी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। I'll try to show it all
in one next week. अभी एक हमारा फेशियल एक्सरसाइजेस का ये जो वीक है ये तो भी चल रहा है, नेक्स्ट वीक तक वही कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद प्रॉब्ली विल डू इट. अच्छा, आर्म्स अगेन इन्होंने आर्म्स की बात की, आर्म्स बहुत हैवी होते हैं, कुछ लोग के ओवरऑल इतने हैवी नहीं होते आर्म्स फॉर सम रीज़न. क्या वजह है डॉक्टर मुबशर के आर्म्स इतने हैवी हो जाते हैं? कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं होती, ज़ाहिर बात है लिम्फ नोड्स हैं, एंड यू नो वी डोंट डू इवन कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज, कोई मसाजेस करवा लें या लिम्फेटिक ड्रेनेज की एक्सरसाइज कर लें, तो कोई नो हाउ जो भी जहाँ पे भी लिम्फ नोड्स है तो वहाँ पे तो फैट डिपॉजिट होगा ही. बट ये है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस करना लाजमी है अगेन, एंड एज यू एज इट विल ग्रो मच मोर बिगर. सो जैसे जैसे एजिंग होती है तो ऑब्वियसली दे हैव टू ट्राई टू कॉम्बैट, मतलब ड्राइव करें कि नहीं ये नहीं इतने एक्सटेंट होना चाहिए. वी हैव टू यू नो फिगर आउट कि कौन सी क्या एक्सरसाइजेज है. हाथों की एक्सरसाइज भी मैंने करवाई है, मगर दोबारा से एक दफ़ा और मेंशन कर दूँगी. अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, वो पूछ रही थी कि क्या इस आपने जो फेशियल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसके साथ कोई मसाजेस भी वो इंक्लूड करें? जो नेक्स्ट अभी हमारा होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, उसमें है. अच्छा, मसाजेस भी हैं? सिर्फ एक है उसमें कि द क्रीम लेके पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना है डाउनवर्ड्स. बट डाउनवर्ड्स भी? यस, दिस वे. बट वी आर टॉकिंग अबाउट अगर आप फेशियल्स मसाजेस है, ये स्वीडिश मसाजेस है, वो नहीं है, इज़ ओनली फॉर द फेशियल अपलिफ्टिंग. ओके, उसमें डिफरेंस होता है नॉर्मल मसाजेस में, क्योंकि यू हैव टू बी लिटिल बिट यू नो प्रोफेशनल टू डू दैट, क्योंकि वो डर्मीज़ में आ जाता है कि 10 डर्मीज़ में हम किस तरीके से लिम्फेटिक ड्रेनेज करें फेस का. सो यू नो इट्स नॉट एडवाइजेबल ऑन द टेलीविजन कि आपको शो करें कि कोई गलत पोजीशन होगी तो देन दे विल हैव इट. बट नॉर्मल से जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं स्पेसिफिकली फॉर द फेस लिफ्ट, वो मैंने शो किए फॉर विद द क्रीम. अच्छा, तो वो पूछ रही थी कि जो हम सैलून्स में जाते हैं और वहाँ पे वो एजिंग, एंटी एजिंग, लिफ्टिंग, फेशियल्स कर रहे होते हैं, तो क्या वो करवाना चाहिए? डिपेंड, अगर कोई एक्सपर्टीज़ है इसमें, स्पेसिफिकली लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं तो देन गो फॉर इट. बट लिम्फेटिक ड्रेनेज आर स्पेसिफिकली सुपरवाइज्ड अंडर द डॉक्टर्स, और द डॉक्टर्स आर डूइंग इट. मतलब अगर कोई डॉक्टर कर रहा है तो देन गो फॉर इट, और अगर नहीं तो आई वुडंट एडवाइज दैट. अच्छा, दूसरा एक और चीज़, आई थिंक उन्होंने कहा था कि कपड़ा गरम करके, टावल से कहती टावल गरम करके वो फेस पे फैट वाले एरियाज़ में रखती हैं और प्रेस करती हैं, तो कह रही है कि इससे उनको लगा कि उनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट्स आए हैं, तो नाउ शी इज़ डूइंग इट विद योर एक्सरसाइज. तो क्या ये रिकमेंडेड है? नहीं, ओवरडू नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ ओवरडू ना करें. ये वाला काम वो बहुत पहले से कर रही थी. ओके, टावल वाला काम, टावल इज़ फाइन, बट फिर उसको इंडल्ज नहीं करें एक्सरसाइज के साथ. ओके, तो उसमें टाइम, जैसे अगर ये मसाज कर रही हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा करें विद द कंप्रेशंस ही कहूँगी मैं, हॉट कंप्रेशंस कर रही हैं दैट्स फाइन, बट वो 1 या 2. फेस पे के हॉट कंप्रेशंस करने चाहिए? आई वुडंट एडवाइज, बट जैसे आपने कहा ये बहुत पहले से कर रही हैं, तो डोंट ओवरडू इट कि आप ये एक्सरसाइज भी कर रही हैं एंड देन यू नो कंप्रेशंस भी कर रही हैं. सो बेस्ट थिंग है कि अगर इफ़ शी इज़ बिन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है. So if it's responding to it, fine, but I don't do it personally. Cold compressions, yes, we do it, but only अगर client ask for it, or if I think कि aromatherapy में हमें indulge करना चाहिए, then I do it. Otherwise तो no. अच्छा, एक लास्ट बड़ा फनी क्वेश्चन था, फनी तो नहीं, अब किसी की क्वेरी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कुछ सोचा ही होगा. उन्होंने कहा कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे वो अपना लोअर लिप ऑब्वियस कर सकें, क्योंकि कह रही है उनका लोअर लिप बहुत छोटा है. लो जी, कमाल हो गए. तो हाँ जी, नेक्स्ट वीक है, बिल्कुल है. अच्छा, चले ऐसा भी है, मतलब इसका मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस है जिससे हम अपने फीचर्स एनहांस या रिग्रेस. कंटूरिंग इट इज कॉल्ड कंटूरिंग. बिल्कुल है, नेक्स्ट वीक इट विल बी ऑल कंटूरिंग. यस, ये तो बहुत अच्छा हो गया जी. ईयर्स की भी. कानों की क्या है? अगेन जो मैंने जैसे बताया था, व्हेन यू स्टार्ट एजिंग 50 प्लस तो ड्रूपी डाउन होता है, तो इट नीड्स लिटिल बिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिटिल बिट ऑफ एन एक्सरसाइज, क्योंकि हम हर चीज़ की एक्सरसाइज करते हैं, बट वी डोंट गो फॉर द ईयर्स वंस और द हेयर स्पेशली, क्योंकि वो हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव डैंड्रफ एज वेल, तो उसकी भी स्कैल्प की है एक्सरसाइज. डैंड्रफ के लिए एक्सरसाइज स्कैल्प की मसाजिंग थ्रू एंड ऑल दैट. जब अच्छा, जिससे डेफिनेटली ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे. ऑफ कोर्स विल कवर इट. अच्छा, अब सिंस डॉक्टर साहिबा ने एक बड़ी अच्छी बात छेड़ दी, तो इससे मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, ऑयल मसाज का कोई फ़र्क पड़ता है? डिपेंड कि किस टाइप के ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं. अगर हफ्ते टाइप ऑफ ऑयल
is exactly what I wanted to ask. Yes, type of oil से फर्क पड़ता है? बिल्कुल, of course. Dermatologist और डॉक्टर्स जो यूजली आके कहते हैं, वो कहते हैं ऑयल मसाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑयल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट द मसाजिंग इफेक्ट जिससे फ़र्क पड़ता है. देखें, इफ़ यू यूज़ कोकोनट ऑयल जो प्योर नहीं हो, जो फ्रीज अप हो जाता है इनटू द विंटर टाइम, उससे आप बाल ड्राई कर देते हैं, ठीक है, नंबर 1 जी. नंबर 2, अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को सूट होता है, कुछ लोगों को नहीं आता, उससे पिंपल्स एग्रेवेट हो जाते हैं, दे स्टार्ट हैविंग पिंपल्स. सो डिपेंड करता है किस टाइप का आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं. नॉट एवरी डे. ऑलिव ऑयल मिक्स, थोड़ा सा खाएं, थोड़ा लगाएं, थोड़ा दैट्स योर थ्योरी. नहीं, सर्टेन ऑयल्स आप बना के लगा सकते हैं, बट हफ्ते में 2 दफ़ा सिर्फ लगाएं और 1 घंटा बालों में छोड़ें, देन वॉश इट आउट. और से ज़्यादा नहीं छोड़े ना, ओवरनाइट खुदा के लिए नहीं छोड़ा करें. इट ड्राइज योर हेयर अप प्रीटी गुड. सो वो स्कैल्प आपका सांस भी तो नहीं लगा, ऑक्सीजन नहीं एक्सचेंज हो रहा होता उसको. बिल्कुल, यू कांट. सो ओनली 1 आवर, दैट्स ओके, देन वॉश इट आउट विद अ गुड कंडीशन. ठीक है. डॉक्टर मुबश्शिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छी बातें फिर हमें बता के गई. और अगले हफ्ते की एक्सरसाइज, स्पेशली वो जिन्होंने अपने लोअर लिप की एक्सरसाइज करनी है, वो मिस नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा. और इससे इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे इफेक्ट्स आपके आ रहे हैं, जो आपकी ईमेल्स भी आ रही है, विच इज़ वेरी नाइस एंड स्वीट ऑफ यू. अब ये ईमेल आप लोग कहाँ करते हैं? healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जहाँ पे आप मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया का पेज या हेल्थ टीवी का पेज, वहाँ पे आप आके हमसे बातें करते हैं. तो अभी के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, एंड हम लोग इंशाल्लाह मंडे को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.